और अपनी पत्नियों को आप तनख्वाह ले जाके दोगे तो आप वो बचत कर पाएगी, और वो बचत करेगी तो आपका घर चल पाएगा, क्योंकि आदमियों पर पैसा टिकता नहीं है। ये दिखता ना भाव जी, कभी इसमें खर्च हो गया, कभी उसमें खर्च हो गया। अब कम से कम लुगाई बचा बचा के रख देती है पैसों का, तो हमारे बुरे हालातों में काम आता है वो पैसा, है कि नहीं भाई? हाँ भाई। तुम राजो, हाँ भाई काजो। अब यार एक भाव बता दोस्त, पूछो यार। तेरे को मैंने बोला कैसे रामकेश पढ़ना चाहता है और नाथू भी उसे पढ़ाना चाहता है, लेकिन एक चीज की कमी है। किस चीज की? पैसों की। पैसों का अभाव है, इसलिए रामकेश और नाथू रामकेश को नहीं पढ़ा पा रहा है। क्यों नहीं पढ़ा पा रहा है? क्योंकि नाथू ने शुरू से बचत नहीं की, थोड़े थोड़े पैसे नहीं जोड़े। अब रामकेश की 2 साल बाद शादी करना है, उस पर भार आ गया है, तो इसी के लिए रामकेश की पढ़ाई अब 2 साल ही करवा सकता है नाथू। अब रामकेश आगे पढ़ पाएगा क्या? नाथू रामकेश को पढ़ा पाएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाटक का भाग देखना पड़ेगा। तो चलते हैं नाटक के अगले भाग में और देखते हैं क्या हो रहा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम रामकेश, प्रणाम। भाई हाँ। दास कैसे हैं आज? और सब कुछ तो बढ़िया है गुरुजी, बस भैया अकेले कमाने वाले, और अब आपको तो पता ही, अब खाने वाले इतने। अच्छा, बस अब वो बचत नहीं कर पाते, उनकी इनकम इतनी नहीं है, तो उनका मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं भी कमाना चाहता हूँ। तो आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं अच्छी से अच्छी नौकरी कर पाऊँ। ये तो बहुत ही अच्छी भाई ये बात है भाई। अगर तुम घर वालों की मदद करना चाहते हो, अपने भाई का हाथ बटाना चाहते हो, तो इसमें मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन रामकेश, इसके साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। अच्छा भैया, हाँ। चलो ठीक है, मैं आपके आज्ञा का पालन जरूर करूंगा भैया। जो आपने गोल देखा है उसे पूरा करो। और आजकल तो सरकार भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स करवा रही है, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स, डीटीपी, ऐसे कई कोर्स है भाई जो तुम्हें निःशुल्क कराए जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है भैया, मैं जरूर करूंगा भैया। और एक बात और सुनते जाओ, हाँ। मैं गांव का सर्वे कर रहा हूँ अभी। मैंने बताया था ना, डिजिटल फाउंडेशन के प्रोग्राम चल रहा है, मैं प्रगति कार्यक्रम, उसके तहत जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है सरकार की, उसकी जानकारी मुफ्त मिल रही है। किसके जरिए? डिजिटल सखी के जरिए। ओके गुरुजी, मैं आपके आज्ञा का पालन जरूर वहाँ जरूर जाओ, करूंगा। उन संस्था वालों से मिलो, हो सकता है तुम्हारे जीवन को कोई नई दिशा मिल जाए भाई। ठीक है गुरुजी, मैं और अभी। मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारे भैया। ठीक है भैया। हाँ, अरे कहाँ पे? डैडी जो घर में है। बता दो। अरे गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो भाई? गुरुदेव बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ भाई, थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है अब तो। हाँ, वो तो लग ही रहा है। बस आप ध्यान रखो तबीयत का बिल्कुल बराबर से। हाँ। अब आप बताओ और सब सही है? बस मैं तो सही हूँ भाई। मैंने एक कुछ सुना है गांव वालों से, वो बात करके क्या यही पूछना है अरे तुमसे। गुरुजी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। अरे तुमने नहीं करा भाई, तुम्हारी लक्ष्मी है ना, तुम्हारी घरवाली। हाँ मैंने सुना है वो दोबारा माँ बनने वाली है। बिल्कुल सही सुना है गुरुजी। अच्छा। लक्ष्मी तुम्हारा माँ बनने वाली है। अच्छा। और तो और मेरे 4 साल की बिटिया भी हो गई अब तो। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ गुरुदेव। पर ये ध्यान रखना ना तो हाँ। जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखना भाई। बिल्कुल 101% गुरुजी, बच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखा जाएगा। और तो और जो ग्रामीण विकास ट्रस्ट, वो भी ये चाहता है कि हर गांव का हर परिवार में अगर गर्भवती महिलाएं हो तो बच्चा और बच्चा का ध्यान रखा जाए। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो मास्टर जी प्रणाम। प्रणाम भाई। मास्टर जी, थाना अपनी बिटिया को खाता खुलवा रखे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। हाँ सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत थाना अपनी बिटिया को खाता खुलवा रखे हुए हाँ हाँ भाई, खुलवा रखे हुए। है, तो बाकी 2000 की किस्त कहाँ जमा होगी? अरे ये तो बहुत ही बढ़िया करा तुमने यार, मैं भूल ही गया था। अरे मास्टर जी, यही आप लोग ने बोल रहे हो कि 2000 की किस्त कहाँ जमा होगी? हाँ तो मैं 2000 की किस्त भाई कहाँ जमा कर दूंगा? बैंक में, बेटी का अकाउंट में। अरे बैंक में नहीं, पोस्ट ऑफिस में और जमा करवाओ। सर पोस्ट ऑफिस में करा देना जमा। ठीक है ठीक है मास्टर जी, प्रणाम। हाँ आज जीवन है, कल नहीं, क्या पता कुछ हो जाए हादसा। बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी, आज जीवन है, कल क्या पता कुछ हादसा हो जाए। लेकिन पीछे बच्चे हैं, बच्ची है मेरी, 4 साल की बच्ची थी, बिटिया थी, उसका खाता खुलवाना जरूरी था भाई। तो गुरुजी ऐसे ही खाते में पैसे डाल रहे हैं या फिर कुछ योजना के तहत नहीं डाल रहे नहीं हो? नहीं, एक बहुत ही अच्छी सरकार की योजना आई है। अच्छा। उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। क्या ये तो नाम है? सुकन्या
बहुत अच्छी हाँ। बात बताई। आप तो ये बताओ गुरुजी हाँ। कि इसका खाता हम कितने साल की बच्चियों तक ओपन करवा सकते हैं? बताता हूँ भाई, बताता हूँ पूरी बताओ गुरुजी, जानकारी। आप तो जो मैं पूछूं बताते जाओ। जो भी ये सुकन्या समृद्धि खाता योजना है, इसके तहत 1 साल की बिटिया से लेकर 10 साल तक की बालिका अपने माता पिता के साथ जाके अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकती है। 1 और साल इस से 10 साल। खाते की शुरुआत मात्र 250 रुपए प्रति माह से हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हो भाई। 1.5 लाख रुपए तक? हाँ। गुरुजी मतलब मैं भी चाहता हूँ ये खाता खुलवाऊं, लेकिन मेरी आय तो इतनी है नहीं, तो फिर मैं क्या किया जाए गुरुजी? ना तो तुम बचत करना सीखो भाई, फिजूल खर्ची बंद करो, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ो। 250 रुपए कोई ज्यादा नहीं होते महीने के। कितने होते हैं? 250, यानी के 8 से 10 रुपए रोज। इतने तुम 2 चाय पी जाते हो दिन भर में। ये बचाओगे तो तुम्हारी बेटी का भविष्य सुधर जाएगा। मैं बचाऊंगा गुरुजी, मैं बचाऊंगा और मैं अपनी बेटी का भविष्य जरूर सुधारूंगा, पक्का। ठीक है? मैं आपसे वादा करता हूँ गुरुजी। प्रणाम। अरे आओ आओ राम आओ। राम कृष्ण प्रणाम। आपने बताया था ना ग्रामीण विकास ट्रस्ट की टीम के लेके आया हूँ हाँ मैं। भाई, उन्होंने मेरे को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया है। क्या क्या योजना है भाई, जरा हमारे गांव वालों को भी बताओ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अच्छा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें क्या होता है और कैसे इसके होता है? तहत 20 रुपए सालाना जमा कराने पड़ते हैं अच्छा भाई, और फिर अगर किसी के अकस्मात या अर्थात दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर कोई अंग भंग हो जाता है या वो काम करने लायक नहीं रहता है तो उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं। 1 लाख। वाह वाह भाई यार, एक बात ये तो बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत हाँ, अगर हम प्रीमियम जमा करवाएंगे साल का, सिर्फ मात्र 20 रुपए का, 20 रुपए का प्रीमियम जमा कराना बहुत बड़ी बात है। हाँ। भाई 20 रुपए का प्रीमियम तो हम साल का जमा करा सकते हैं ना। अगर साल भर में एक टाइम अगर सब्जी हमने नहीं खाई तो 20 रुपए की सब्जी हो गई और आप साल भर का आपको प्रीमियम जमा करा सकते हो। बिल्कुल। अगर अकस्मात दुर्घटना में अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको 2 लाख रुपए आपके घर वालों को मिलेंगे। अगर कोई अंग आपको काम करना बंद कर दे, कुछ ही बात हो जाए तो आपको 1 लाख 1 लाख रुपए रुपए मिलेगा। मिलेगा। भाई ये तो हो गई सुरक्षा की बात, बचत की बात बताओ। और कौन कौन सी जानकारी लेकर आए भाई? और अटल बचत के लिए हाँ। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। हाँ, गुरुजी। राकेश, हाँ। मुझे तो ये बता, ये पेंशन योजना तो बुढ़ापे के अंदर सोची जाएगी यार। अभी क्या योजना है पेंशन की? अभी से ही अगर आप छोटा छोटा पैसा जमा करेंगे तभी तो बुढ़ापे में काम में आएगा। अरे हाँ भैया जी, या तो नाटक कर लेते हैं या पहले इनसे बात बाबू जी, हम पे ध्यान भैया, बिल्कुल सही बात कही। आज अगर कोई 21 साल का नौकरी लगता है भाई या बहन, तो वो 60 साल तक नौकरी करते हैं और उनको रिटायरमेंट के बाद मिलती है पेंशन। क्या मिलती है? पेंशन। यानी 21 साल से लेकर जब वो 60 साल तक नौकरी करेंगे तब उनका कुछ पैसा वहाँ पर कटेगा पीपीएफ फंड में। हाँ। अब बात आती है कि भैया प्राइवेट जो काम करते हैं क्या वो भी ऐसी पेंशन ले सकते हैं? तो हाँ। ऐसे में भारत सरकार ने एक योजना चालू की है। उसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के तहत क्या एक नियम रखा गया है कि भैया आपको महीने की महीने छोटी सी रकम, कितनी, मात्र 42 रुपए से लेकर 210 रुपए तक आप बचत कर सकते हैं महीने के महीने अपने इस खाते में। अगर आप 42 रुपए की बचत करते हैं तो आपको मिलेंगे 1000 रुपए। अगर आपको 2000 की आपको पेंशन चाहिए तो आप 84 रुपए जमा करवा सकते हैं। आपको वो 3000 की पेंशन चाहिए तो आप 126 रुपए जमा करवाइए। और अगर आपको 5000 की पेंशन चाहिए तो 210 रुपए महीना जमा कराना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब ये बताओ, एक बात पूछनी है मुझे आपसे हाँ। कि भाई ये जमा कौन सा बीमा कंपनी वाला करवाएगा? अरे भैया, ये कोई कंपनी में जमा नहीं करवाना है, तो? यही तो जानकारी बाबा हम आपको देने आए हैं। ये जितनी भी योजनाएं सरकार की सब आपके बैंक खाते से ही होगी। अरे भाई साहब बैंक खाते से हो गया। अरे भाई यार सुनो,
अरे बैंक खाते से होगी, लेकिन बात ये है भाई साहब हाँ कि देखो हमारे साथ हमारे फ्रॉड हो गए हो। कहीं अरे भाई साहब मैं निकाल गयो बैंक में पैसा, हाँ वहाँ जो कोई छोटी छोटी खाता आ गए 3-4 हजार रुपया, हाँ वो निकाल गयो। अच्छा अब हमारे खाता में से निकाल ले वो 3,000 रुपया अच्छा। और मोने दिया 1,000 रुपया। अरे यार बाबा ये तुम्हारे साथ, ये आपके साथ ही नहीं है, ऐसी घटनाएं आपके साथ ही नहीं, गांव में अधिकतर लोगों के साथ हो रही है कि वो जाते हैं कहीं पर पैसे निकलवाने के लिए, निकलवाते हैं 500 रुपए और वहां से पैसे निकलते हैं 2,000 रुपए। लेकिन इस पर क्या करना है बाबा, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। आप अपने बैंक खाते में अपने परिवार के किसी भी एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर जुड़वा दे बस। अच्छा मोबाइल नंबर जुड़वा लिया, हाँ तो मैं हमारे छोरा को मोबाइल नंबर जुड़वा लूंगा। आप बिल्कुल जुड़वा सकते हो। उससे क्या होगा, जब भी आप कहीं पर भी जाकर अपने बैंक खाते से पैसे निकलवाएंगे तो मोबाइल पे मैसेज आएगा कि भैया आपके खाते से ये 1 रुपया कटा है या 1 रुपये निकला है, या बाहर सरकार की तरफ से कोई सहायता आपको मिली है तो उससे भी पता चलेगा कि भैया इतने की सहायता आपको मिली है। तो बाबा मोबाइल नंबर जुड़वाना जरूरी है। तो आज उस बोलते हो रमेश को। बाबा हाँ। एक बात और ध्यान रखिए, अगर मोबाइल पर आपके पास किसी का फोन आता है किसी भी कंपनी के द्वारा कि आपको 5,000 10,000 का लोन दिया जा रहा है, आप हमें आपके खाते की जानकारी दो। माताराम अपने खाते की जानकारी फोन पर किसी को नहीं देनी है। आप नरेगा में मेहनत से काम करते हैं, पैसा आता है, आपके पास फोन आता है, आप उसको बता देते हो तो वो आपके पैसे निकाल सकता है। अच्छा हाँ अरे जब मन मार बोलेगा कि पापा जी भाई फोन आ तो उठा मत। आपके खाते की जानकारी ले तो उसको देनी नहीं है। तो भैया ये तो थी बात आपके फ्रॉडनेस की बाबा। एक खेदे तो मैं नाटक अगला भाग में चला। चलो 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 मैं भी आउट पे चला। हाँ भाई रामकेश, हाँ गुरुजी, और कौन सी योजना की जानकारी लेकर आया भाई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हाँ गुरुजी, अरे यार ये तो बहुत प्यारी योजना है, नाम से लग नाम रहा है। से पता चल रहा होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर क्या है ये योजना और किस तरीके से काम करेगी और कितना पैसा हमें इसका जमा करवाना पड़ेगा? इसके अंतर्गत 436 रुपए सालाना जमा होते हैं। मतलब 436 रुपए। हाँ। अब ये कहने की बात ये होगी कि भैया मेरी जो बुआ जी है, मेरी जो दादी है, मेरी जो अम्मा है, नरेगा में काम करती है, हाँ। उनको 2 दिन की मेहनत पे ये योजना लागू करवा सकते हैं। आप पूरे साल भर में। पूरे साल। अगर कल को किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो जाए तो उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता 2 लाख रुपए मिलती है, 2 लाख। 2 लाख रुपए की। हाँ। और मान ले कि कल को मेरी अम्मा काम करने लायक नहीं रहे तो फिर 1 लाख रुपए, 1 लाख। अरे यार ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। तो मेरी बात सुन रामकेश, हाँ एक काम करना बताओ। यार, ये योजना मेरी भी लागू करवा सकता है क्या? अरे मैं नहीं, अगर मेरे चक्कर में पड़ोगे तो पता नहीं मेरे ऊपर कब तक विश्वास करोगे, मैं पैसे खा जाऊंगा आपके। हाँ ये बात तो मैं तेरे को 436 रुपए कैसे दे दूँ? हाँ, ये डायरेक्ट आप अपने अपने बैंक में जाए और बैंक अपने खाते से ही खुलवाए। मतलब आपको ये कहने का ये है रामकेश, हाँ। हमें किसी भी योजना का लाभ लेना है तो सीधा बैंक में जाकर ही पता करना है, पता कर ले, और वहीं से योजना का लाभ लेना है। किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ना ही किसी ऐसी कंपनी के चक्कर में पड़ना है कि कोई हमें कहेंगे आप 100 रुपए 500 रुपए हमें दो, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। सोचो ऐसा कभी हुआ है क्या? कोई 500 रुपए किसी में 10,000 दिएंगे किसी ने? नहीं। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो ऐसी कंपनियों में चक्कर में नहीं पड़ना है। सरकार की योजनाएं आती हैं तो सरकारी ऑफिस में आती है। सुकन्या समृद्धि जो योजना है वो पोस्ट ऑफिस जो कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी बैंक हैं वो सब सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये जो योजनाएं हैं आपको बैंक से लेनी है, अपने खाते से लेनी है। तो ये तो बात आई आपकी बीमा की, हाँ। और आपने बात की बचत की। हाँ। अब बात आती है जिसके घर में अगर बेटी नहीं हो तो वो परिवार बचत कैसे करे? अरे गुरुजी, बताओ आप नातू भाई यह बात। अब देखो जी का घर में बेटी ना हो हाँ। तो परिवार आराम से बचत कर सके। बचत कर सके? बिल्कुल आप कहना कर सके भाई। 100%। बताओ। देखो बहुत सारी योजनाएं लागू हुई थे, वह कायदे वो नाम मानधन योगी, श्रम योगी मानधन योजना। हाँ श्रम योगी मानधन योजना। तो भाई श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप 560 रुपया। हाँ श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 वर्ष से 40 साल की आयु तक के आदमी, 18 साल से 40 साल तक के व्यक्ति आराम से
उस योजना में भाग ले सकते हैं। सिर्फ 1 महीने के 55 से 60 रुपए जमा कराओ और 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 3000 रुपए पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। भाया माने ही योजना को बिल्कुल ही ध्यान सुनते रहे। अच्छा नहीं माने ही योजना के बारे में कोई बतायो है? हाँ अब देख अगर तू यह बात खेलो जाए कि भाई माने अगर महीना का 55 से 60 रुपए ये योजना का महीना जमा करवाना है और माने 60 साल बाद में 3000 की पेंशन है बाबा इससे बढ़िया कहीं बात नहीं। अरे भाई साहब तो चिंता ही मत करो, आजकल सरकारी नौकरी वाला को पेंशन मिलेगी तो मिलेगी, अब प्राइवेट वाला को भी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाओगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन वह आपको 55 से 60 रुपया हर महीना जमा करवाना ही पड़ेगा। अब ये तो बात है आपकी बचत की और आपके ध्यान की। अब बात आती है कि भैया नाटक के अगले भाग में हम आपको क्या दिखाएंगे, तो सुनिए आप लोग ध्यान लगाकर। हम आपको नाटक के अगले और अंतिम भाग में लेके चल रहे हैं। गांव के अंदर कृषक सखी आई है एक परिवार से मिलने के लिए, ऐसे परिवार से जिसके साथ अभी कुछ ही महीने पहले एक हादसा हुआ है। क्या हुआ है? एक हादसा हुआ है, एक ऐसा हादसा जो अपने परिवार में नहीं होना चाहिए। यार मैं तो सोचता था यार लाला जी का कोई एक्सीडेंट हो गया, बताया यार। लाला जी का एक्सीडेंट? अरे भाई लाला जी का एक्सीडेंट के बाद भाई कृष्ण सखी जो गांव में थी ना, हाँ। वो ग्रामीण विकास ट्रस्ट के माध्यम से हाँ। भाई उस सखी ने पता नहीं ऐसा कौन सा बीमा करवाया कि लाला जी को 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए? हाँ यार अब लाला जी तो चले गए, भगवान उनकी आत्मा को सुख शांति दे, लेकिन लाला जी के छोटे छोटे बच्चे और उनकी घरवाली उस योजना के लाभ से आज गांव वालों के सामने अपना जीवन अच्छे से गुजार रही है। बिल्कुल ये लेकिन कृषक सखी के सामने चल के बात करते बिल्कुल हैं। यार कृष्ण सखी को मैं खुद धन्यवाद दूंगा गुरु जी। चलते हैं चले क्या? चलो। अरे सके हाँ। अरे नमस्ते बहन जी। आपका राम राम राजू भाई साहब। और कैसे हो बहन जी? बढ़िया एकदम। बहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस दुखद घड़ी में लाला जी के परिवार के साथ डट के खड़ी हो। मैं ही नहीं, मेरी ग्रामीण विकास ट्रस्ट की पूरी टीम बिल्कुल लाला जी के परिवार के साथ खड़ी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उस दिन उस चौराहे पे लाला जी को अगर बीमे के बारे में नहीं समझाते, जब आप सब लोगों को समझाने आए थे, तो आज लाला जी ना तो बीमा करवाते और लाला जी का परिवार इस तकलीफ वाली घड़ी के अंदर बहुत परेशानी पैदा होती है लाला जी। यह परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा जाती। बिल्कुल लेकिन आज आपके इस कारण से ये आज ही की तरह गांव वालों को इकट्ठा करके उस टाइम पे लाला जी एकमात्र इंसान थे जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया। और आज ऐसी घड़ी में ऐसी सरकार उनके साथ खड़ी है उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल रही है। तो बात तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया कृष्ण सखी जी। लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि आपके द्वारा हमारी ग्रामीण महिलाओं को बचत की जानकारी मिले, बीमे की जानकारी मिले और साथ के साथ ये अपने परिवार और अपने रोजगार के लिए कैसे आगे बढ़े, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं घर घर आके आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको बचत करनी है और क्या क्या। अच्छा मतलब आप इनको कौन कौन सी योजना के तहत बचत कर सकते हैं ये बताएंगे? अटल पे हाँ और जी। ये बताने का कोई पैसा वैसा तो नहीं लेंगे? नहीं 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 नहीं, ना तो हम पैसे लेते ना हम पैसे देते, मतलब निःशुल्क सहायता करते हैं। मतलब आपको इतनी सारी योजनाओं की जानकारी घर घर जाकर ये निःशुल्क आपको बताएंगी। आपको क्या करना है बाबा अम्मा, आपको क्या करना है? बैंक में जाना है और ये सारी योजनाओं के लाभ के लिए बैंक में जाकर अपने खाते से ही योजना लागू करवानी है। ई मित्र पे जाना है, ई मित्र पे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज तैयार नहीं है तो तैयार करवाना है। ये सारी चीजें आपके घर पे जाकर कृषक सखी वो तैयार नहीं करवा सकती, उसके लिए तो आप ही को वहाँ पे जाना होगा। लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। अरे हाँ? एक जानकारी और लेके आया हूँ मैं। अरे आपको पता ही नहीं एक जानकारी, जो देखो ये स्कैनर लग रहा है ना, हाँ ये देखो स्कैनर। हाँ भाई इस स्कैनर को, ये जो स्कैनर लग रहा है ये आज, अच्छा हाँ अब इस पेपर पे लिया है तो इसमें भी स्कैनर लग रहा है। हाँ ये तो लिखा हुआ है इस इसको पे बिल्कुल वित्तीय साक्षरता। बिल्कुल, अरे वाह साहब बहुत अच्छी तो बात है। इसके माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से आपके एंड्रॉइड फोन में गूगल स्कैनर पे जाइए और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं हाँ वो सब पता लग जाएगी इस पे। सही में? बिल्कुल अरे 100%। यार बहुत अच्छी जानकारी दी। फिर तो एक काम कर, हाँ। मेरे परिवार में छोटा वाला भाई नहीं है क्या? हाँ। उसके पास है बड़ा फोन, हाँ तो हम इस पे स्कैन करके ले सकते हैं। बिल्कुल मैं उसको बोलूंगा भैया मेरे को सारी योजनाओं की जानकारी घर पे बैठे बताएगा। आप बिल्कुल। ले जाओ अब घर आपको पे ले टेंशन जाओ आप नहीं। इसको। पता ना? पक्का। तो भैया ये तो रख लिया मैंने मेरी जेब में। हाँ बिल्कुल।
और अब बात करते हैं हमारे अगले भाग की। भाई कृष्ण सके बताई सही बात, भाई भतीजा फूले फल। कृष्ण सके बताई सही बात, भाई भतीजा फूले फल। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पेंशन योजना, वाहन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, मानधन श्रम योगी मानधन योजना। हरते भी जाओ कैरा हो जाओ आज, भाई भतीजा फूले फल। भी जाओ कैरा हो जाओ आज, भाई भतीजा फूले फल। कृष्ण सके बताई सही बात, भाई भतीजा फूले फल। भैया रंगमंच से आए हैं, नुक्कड़ नाटक के साथ संदेशा लाए हैं। भैया रंगमंच से आए हैं, नुक्कड़ नाटक के साथ संदेशा लाए हैं। संदेशा लाए हैं, संदेशा लाए हैं, संदेशा लाए हैं, संदेशा लाए हैं। भैया रंगमंच से आए हैं, नुक्कड़ नाटक के साथ संदेशा लाए हैं। धन्यवाद। चलो।